आज 36वां साल है हमें कश्मीर से बाहर आए हुए और 19 जनवरी हमारे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण दिन है। ये वो दिन है जब कश्मीर की सियासत, कश्मीर की तारीख पर एक काला धब्बा लगा था। कितना भी आप धुले इसको, ये धुले तब भी ना ये धब्बा जाएगा। कितना भी धुले आप इसको, ये नहीं जाएगा ये धब्बा। और हमारी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी पे एक चैलेंजिंग टाइम्स है। कहते हैं रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर, इट ग्रोज ऑन इट्स ओन सॉइल। आप ये सोच लीजिए कि पिछले 36 साल से हम अपनी पहचान बनाए रख रहे हैं और हमें कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ये हम जानते हैं। आज इस 19 जनवरी के दिन में मैंने एक ओपन लेटर रिलीज कर दी है ऑन बिहाफ ऑफ द डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय श्री उमर अब्दुल्ला जी के नाम पे। इसमें कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है, लेकिन उन वादों की बात कही गई है जो असेंबली इलेक्शंस के वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए और इनका अलायंस पार्टनर कांग्रेस ने किए। आज हम इनको हार्दिक बधाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, एक सरकार बनाने के लिए, एक मैंडेट लेने के लिए। और मैं याद दिलाना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ख़ास तौर पे कश्मीरी डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित्स के लिए किए थे। सबसे पहले इन्होंने बोला था माइनॉरिटी यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन which will offer special tax incentives and financial support to Kashmiri Pandit youth and support minority entrepreneurs with concessional loans and microfinancing. दूसरी इन्होंने बात कही थी, for Kashmiri Pandits, National Conference is dedicated to address their legitimate demands when we form the government. और जो बाकी बातें हैं वो ऐसे कही थी उन्होंने, the dignified return and rehabilitation of Kashmiri Pandits as per the Prime Minister program to be implemented in letter and separate. The party is committed to take further concrete steps to create a conducive atmosphere for the safe and dignified return and rehabilitation of the displaced Kashmiri Pandit community. Establishment of Truth and Reconciliation Commission to heal wounds, dispel misconceptions and bridge divides within our communities. Temples, shrines and religious bills to be formulated, tabled and advanced in the state assembly. Temporary housing to be expedited with the time-bound completion of the housing for Prime Minister package employees in Kashmir. और इनके जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था वो ऐसे बोला था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह's rehabilitation program for Kashmiri Pandits to be revived and implemented in letter and separate. Concrete steps to create a conducive atmosphere for the safe and dignified return and rehabilitation of the displaced Kashmiri Pandit community. To create job opportunities for migrant youth. Ensure the protection and preservation of their sacred shrines, places, and heritage, and thereby respect their religious and historical sentiments. A minorities commission to be established within first 100 days. इस सरकार को आए हुए अब 4-5 महीने हो गए और जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है और उस हिसाब से हमें ऐसा लगता था कि जो इन्होंने वादे किए हैं, अपने पोल प्रॉमिसेस जो किए हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो बताया है उन्होंने,
तो काफ़ी हद तक इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा या इस पे काम शुरू हुआ। अब हम स्टेट क्राफ्ट तो नहीं जानते हैं कि स्टेट के अंदर क्या बात है, लेकिन जो ये डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, हमें आज भी इंतज़ार है, कल भी इंतज़ार रहेगा कि सरकार की ओर से जो इन्होंने वादे किए हैं ये कैसे इनको फुलफिल करेंगे और क्या प्रतिक्रिया इसकी रहेगी। इसके चलते हुए मुझे याद है जब प्रणब मुखर्जी जी 2014 में भाषण कर रहे थे, प्रेसिडेंशियल भाषण पार्लियामेंट में, बीजेपी सरकार गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने भी वहां पर प्रेसिडेंशियल टेक्स्ट में बोला था कि कश्मीरी पंडित की बात की थी, रिहेबिलिटेशन की बात थी, और हमें अच्छा लगा था कि शायद ये बात अब आगे चल के कुछ रंग लाएगी। लेकिन आज उस बात को कहे हुए 11वां साल हो गया, तो ऐसा कुछ दिखने में नहीं आ रहा है। तो मैं ये अपॉर्चुनिटी ले लूँगा आज, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र 2024 असेंबली इलेक्शंस के टाइम निकाला था, वो क्या बता रहा था? वो बता रहा था, एंश्योर सेफ रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, टिकलाल टेपलो विस्थापित पुनर्वास योजना, TLTVSP, ये उन्होंने बात किया था कि हम टिकलाल टेपलो विस्थापित योजना शुरू करेंगे इलेक्शन के बाद। तो इस पे भी कुछ काम नहीं लगने को मिल रहा है। और इन्होंने फिर बात करी थी कि हम व्हाइट पेपर पब्लिश करेंगे टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। और फिर आगे चल के इन्होंने बोला था, हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे टू स्टडी डिफिकल्टीज फेस्ड बाय कश्मीरी हिंदूज। और आगे चल के इन्होंने ये बोला था, हम एड्रेस करेंगे कंसर्न्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयज वर्किंग इन कश्मीर। और उसके बाद उन्होंने बात कही थी, स्टडी वेज टू सेपरेट म्यूनिसिपल वोट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित्स and 6 from their assembly and parliamentary votes, allowing them to participate in local elections where they currently reside. Enhancement of monthly sustenance, ये बात उन्होंने कही थी। और इनका सब मिला के जो कश्मीरी पंडितों के लिए इन्होंने बात कही थी, बड़ा अच्छा लगा था सुनने में। लेकिन आज वेट कर रहे हैं, वेट करते करते हमें 36 साल हो गए, ऐसे ही खोखले वादे हमने सुने हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी को और जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है, मैं उनको इन वादों की तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये वादे क्या हमें कश्मीर के नजदीक ला रहे हैं या कश्मीर से दूर कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए, अगर हमारे पास एक पावर नहीं है टू इलेक्ट आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव, तो क्या इसका मतलब ये है कि कश्मीरी पंडितों की बात ना की जाए? क्या इसका मतलब ये है कि हमें ऑर्फन किया जाए? अगर बच्चा दूध नहीं मांगेगा तो क्या मतलब ये है कि माँ उसको दूध नहीं देगी? मैं आज अपने आप को यही विराम दे दूंगा, लेकिन ये कहते हुए कि हम अपने मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि ये वीडियो वहां तक पहुंचे, उनके कानों में ये जाए कि आज कश्मीरी पंडित आपको ये नहीं बोल रहा है कि हमें क्यों निकाला गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या रिस्पॉन्सिबल है। आज कश्मीरी पंडित कम्युनिटी आपको याद दिला रही है जो आपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं। खुदारा उन पे एक बार फिर नजर मार के कश्मीरी पंडितों की आशाओं को आगे बढ़ा के इंक्रीज देयर पेस ऑफ एक्सपेक्टेशंस। नमस्कार।